दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है यहाँ पे। तो कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो आप सुन चुके हैं लेकिन और विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है और ये बोलने की बात भी नहीं है कि जंतर मंतर में कैसा प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिन मतलब के पुलिस के डंडों से मार खा रहे हैं, फिर भी वो वहाँ पर बने हुए हैं, जमे हुए हैं। और आखिरकार ऐसा वक्त आ चुका है जबकि धर्मेंद्र प्रसाद को इस्तीफ़ा देना पड़ा। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि धर्मेंद्र प्रसाद ने इस्तीफ़ा दी है। और जंतर मंतर का माहौल आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खुशी का माहौल है। वहाँ पर मिठाई बांटी जा रही है और अभिजीत दीपके जो कि वहाँ के सीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने जितने भी अभी तक बच्चे सुसाइड कर चुके थे उनके नाम लिए गए। वहाँ पे जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट अभी बरकरार रहेगी और ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जितने भी बच्चे मरे हैं नीट के वजह से, नीट के पेपर लीक के वजह से, उन सभी के पेरेंट्स को 1 करोड़ करके जुर्माना देना होगा। अब ये जुर्माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन पेरेंट्स को देगी जिनके बच्चों ने सुसाइड किया था, और तभी जाकर के ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा, क्योंकि नितिन गडकरी की भी रिजिग्नेशन मांग रही है सीजेपी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिज़ाइन करना चाहिए। आज उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना रिजिग्नेशन दे दिया। अपने लेटर में उन्होंने लिखा कि वो चाहते हैं कि देश में और टेंशन ना बढ़े, स्टूडेंट्स का फ्यूचर लीगल और पॉलिटिकल इशू में ना उलझे और एंटी नेशनल एलिमेंट्स सिचुएशन का फ़ायदा ना उठाए। जंतर मंतर में रेजिग्नेशन के बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं, क्योंकि यही है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसे ही रेजिग्नेशन की न्यूज़ आई, ज़ोर शोर से वहाँ पर धूमधाम हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स रो पड़े क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। और ये हकीकत भी है, क्योंकि वहाँ पर जो 25, 26, 27 दिन से एटलीस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ तो हुआ पहली बार। क्योंकि किसान आंदोलन में भी आपने देखा था लगभग 6 महीने या साल भर ऐसा कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन कुछ भी बात नहीं उठी थी। यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडर और कोई भी हो, कुछ लोगों को लेकर के ज़्यादा जो अभी सत्ता में हैं, उन्होंने कुछ बात नहीं की थी, कुछ बात ही नहीं उठाया इसको लेकर के। लेकिन सिर्फ रेजिग्नेशन से प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि सीजेपी का कहना है कि रेजिग्नेशन उनकी सिर्फ एक डिमांड थी। उनकी बाकी डिमांड्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये प्रोटेस्ट जो है वो क्लोज़ होगा, बंद होगा। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक उनमें शामिल हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एग्ज़ाम सिस्टम में रिफॉर्म, पेपर लीक माफ़ी पर सख्त एक्शन, स्टूडेंट्स को जस्टिस यानी उनको इंसाफ मिलना, प्रोटेस्ट के खिलाफ लीगल एक्शन ना हो, ये भी एक शर्त है। जिन स्टूडेंट ने सुसाइड किया उनके फैमिलीज़ को जुर्माना देना। अब ये जुर्माना 1 करोड़ का बताया जा रहा है पर फैमिली जिनके स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की यानी सुसाइड की है। सीजेपी और उनके लीडर ने कहा है, हम तब तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे जब तक सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। सोचिए, जब तक सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू ही रहेगा, और हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को इनकी सारी बात माननी पड़े। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक पिछले 26 दिन से हंगर स्ट्राइक पर यानी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। ये पीसफुल प्रोटेस्ट की जीत है, स्टूडेंट्स की यूनिटी की जीत है, लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी का काम अभी भी बाकी है। उसके बाद उन्होंने अपने फास्ट भी ख़त्म किया। आखिरकार उन्होंने अपने फास्ट को यानी अपने भूख हड़ताल को ख़त्म किया आखिरकार। ये भी बात आप जानते हैं कि राहुल गांधी को जब वहाँ से ले जाया जा रहा था पुलिस के दौरान, तो वो ज़मीन पर लेट गए थे, और उसी दौरान कुछ पुलिस वालों ने उनके कान में ये बड़बड़ाया, कहा कि सर हम राजस्थान से हैं, सर हम हरियाणा से हैं। 2 लोग थे वहाँ पे, 2 पुलिस वाले, काफ़ी सारे घेरे हुए थे, और लेकिन 2 ने कहा कि सर जल्दी से इस पार्टी को हटाइए। अब ये राहुल गांधी की बात है, उन्होंने अपने एक वीडियो में ये पब्लिश किया है ये बात, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिएक्शन क्या है इसमें? इन्वेस्टिगेशन पहले ही सीबीआई को दी जा चुकी थी, लेकिन आप जानते ही हैं कि सत्ता जिसके हाथ में है वही इसका सबसे बड़ा मास्टर है। वो जो चाहेगी वही होगा। और सीबीआई क्या ही करेगी जब के सत्ता में बैठे हुए ही, समझ रहे हैं आप। नीट एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा कंडक्ट कराया गया था और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी जो पब्लिश किया गया बगैर बताए, किसी को पता भी नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली अचानक से वेबसाइटों में रिज़ल्ट पब्लिश हो गई थी और किसी को बताया भी नहीं गया, मतलब कहीं पब्लिश भी नहीं किया गया डेट के कब नीट के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश होगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगले साल एग्ज़ाम को और सिक्योर बनाने के लिए और भी काम किया जाएगा इसके ऊपर। और चौथा, मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स के फ्यूचर को देखते हुए रिज़ाइन किया। ये गवर्नमेंट की तरफ से बात आई हुई है यहाँ पे। बस ये कुछ बातें थी जो मुझे आप तक पहुँचानी थी। अब जो आगे की न्यूज़ आएगी ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, बहुत जल्दी ये न्यूज़ आई और जल्दी से जल्द मुझे पब्लिश करनी थी, इसीलिए मैं जल्दबाजी में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आगे की जो वीडियो आए उसको अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँ और अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन करूं और मतलब जैसे आपको अच्छा लगे इस टाइप से। ये जल्दबाजी में मैंने इसीलिए किया क्योंकि ताकि ये न्यूज़ पुरानी ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।